21वीं सदी में दुनिया जिन चुनौतियों का सामना कर रही है, उनमें एक छिपा हुआ और बेहद खतरनाक संकट है, जल संकट। लेकिन जब यह संकट केवल संसाधनों की कमी तक सीमित न रहे, बल्कि दो परमाणु शक्तियों के बीच संघर्ष का कारण बन जाए, तो यह सिर्फ संकट नहीं, युद्ध का संकेत बन जाता है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है, जब भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में हुई सिंधु जल संधि को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले के दूरगामी प्रभाव होंगे न सिर्फ दक्षिण एशिया में, बल्कि पूरे विश्व के लिए। यह लेख आपको इस घटना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कारण, रणनीतिक परिणाम और संभावित भविष्य की दिशा पर गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। सिंधु जल संधि को 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित किया था। इस संधि के तहत 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास को भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा गया। भारत को पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज दी गईं। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का प्रमुख उपयोग अधिकार मिला। यह संधि अपनी प्रकृति में एक मिसाल मानी जाती रही, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच 3 युद्धों के बावजूद लागू रही। लेकिन इस सहमति की कीमत भारत ने जल त्याग के रूप में चुकाई, जिसकी उपयोगिता उसे अपने ही अधिकार वाले भूभागों में सीमित रूप में मिली। हाल के वर्षों में पाकिस्तान की ओर से भारत विरोधी गतिविधियों में वृद्धि, कश्मीर में आतंकी घुसपैठ और भारत के जल प्रोजेक्ट्स में बार-बार रोड़े अटकाने जैसे घटनाक्रमों ने स्थिति को असहनीय बना दिया। मुख्य कारण 1. आतंकी हमले और घुसपैठ। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद खासतौर पर कश्मीर में वर्षों से भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। पुलवामा, उरी, पठानकोट जैसे हमले इसकी प्रमुख मिसालें हैं। 2. पानी का हथियार बनाना। पाकिस्तान लगातार भारत पर यह आरोप लगाता रहा कि वह जानबूझकर सिंधु संधि का उल्लंघन कर रहा है, जबकि असल में भारत अपने कानूनी अधिकारों का सीमित उपयोग ही कर पाया है। 3. कूटनीतिक असफलता। पाकिस्तान ने हर वैश्विक मंच पर भारत को घेरने की कोशिश की है, संयुक्त राष्ट्र से लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन तक, और जल मुद्दों को भी राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। 4. आंतरिक दबाव। भारत की जनता और राजनीतिक वर्ग वर्षों से यह मांग कर रहे थे कि जब पाकिस्तान बार बार पीठ में छुरा घोंप रहा है, तो भारत को भी जल को एक रणनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करना चाहिए। संधि समाप्त करना सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि वास्तविक जमीनी क्रियान्वयन की मांग करता है। भारत अब पश्चिमी नदियों के जल का अधिकतम उपयोग करने की योजना बना रहा है। 1. बांध निर्माण। झेलम और चिनाब पर नए डैम्स और जल परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जैसे कि पाकलडुल, रत्नागढ़ और कीरू प्रोजेक्ट। ये न केवल बिजली उत्पादन बढ़ाएंगे, बल्कि जल नियंत्रण में भारत की स्थिति मजबूत करेंगे। 2. सिंचाई परियोजनाएं। जम्मू और कश्मीर में किसानों को जल आपूर्ति बेहतर करने के लिए भारत इन नदियों के जल का प्रयोग करेगा। 3. जल का मार्ग परिवर्तन। तकनीकी रूप से भारत सीमित रूप से जल प्रवाह को पूर्व की ओर मोड़ सकता है, जिससे पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी में कटौती हो सके। कश्मीर पहले से ही भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का केंद्र है, लेकिन अब यह जल भू राजनीति का मुख्य मोर्चा बन चुका है। झेलम और चिनाब नदियां कश्मीर से होकर ही पाकिस्तान जाती हैं, और यहीं से भारत जल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। भारत अब वहां जलाधिकार के आधार पर संप्रभुता को और मजबूत कर रहा है। ये परियोजनाएं न केवल स्थानीय विकास को गति देंगी, बल्कि पाकिस्तान पर प्राकृतिक दबाव भी बनाएंगी। भारत के इस कदम से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। वहां की सरकार इसे एकतरफा और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रही है। लेकिन सच ये है कि संधि की कोई समाप्ति या संशोधन धारा नहीं है, यानी भारत इसे कानूनी रूप से खत्म करने का पूरा अधिकार रखता है। संभावित प्रतिक्रियाएं। पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा उठाएगा। चीन जैसे देशों से समर्थन मांग सकता है, विशेषकर सीपीसी परियोजनाओं के संदर्भ में। आंतरिक उथल-पुथल भी बढ़ सकती है, क्योंकि वहां का कृषि तंत्र पानी पर बेहद निर्भर है। वैश्विक प्रतिक्रिया। अमेरिका, यूरोपीय संघ और विश्व बैंक जैसे संस्थान इस पर संवेदनशीलता बरतने की सलाह देंगे, लेकिन भारत की संप्रभुता और सुरक्षा का अधिकार उनके सामने भी मान्य होगा।
भारत का यह निर्णय किसी युद्ध का सीधा आमंत्रण नहीं है, लेकिन यह एक नई भू राजनीतिक वास्तविकता को उजागर करता है। अब युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं, संसाधनों से लड़े जाएंगे। संभावनाएं, भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव बढ़ सकता है। दक्षिण एशिया में जल कूटनीति का नया युग शुरू होगा। भारत को अपने प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करना होगा ताकि रणनीति पर ठोस अमल हो सके। भारत ने दशकों तक संयम बरता, लेकिन अब यह स्पष्ट कर दिया है कि शांति एक तरफा नहीं हो सकती। सिंधु जल संधि की समाप्ति एक ऐतिहासिक मोड़ है, जो दिखाता है कि भारत अब केवल सहनशील राष्ट्र नहीं, बल्कि निर्णायक शक्ति बन चुका है। यह फैसला सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, बल्कि दुनिया को यह संदेश देता है कि जल का सम्मान नहीं किया जाएगा तो वह शांति का स्रोत नहीं, संघर्ष का कारण बन जाएगा। जब दुश्मन खून से रेखाएं खींचे, तो हमें जल से सीमाएं तय करनी होती हैं। भारत अब जल की हर बूंद से अपने भविष्य की रक्षा करेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।